4 वर्षीय बालक की मौत के बाद भड़का आक्रोश, बालाघाट बेहर मार्ग पर किया चक्का जाम प्रदर्शन। बिरसा में बदहाल सड़क से ग्रामीण परेशान, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रक्षाबंधन पर बेगा परिवारों के बीच बांटे कपड़े और जरूरत की सामग्री। आदिवासी अंचल में बच्चों की लगातार हो रही मौतों के बाद बुधवार को समाज का आक्रोश सड़क पर उतर आया। मोहनपुर पंचायत के बेगाटोला निवासी 4 वर्षीय लवकुश की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने बालाघाट बेहर मार्ग पर मंजारी तराहे के पास चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य विभाग और उपचार में लापरवाही, प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रभावित गांव में बीमारी और मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रभावी उपचार और निगरानी नहीं हो रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बच्चे की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार का दबाव बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मृतक के माता पिता हैदराबाद में रोजगार के लिए गए थे और परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। बिरसा विकासखंड की ग्राम सन्नापुर के ग्रामीणों ने 26 अगस्त को जिला मुख्यालय पहुंचकर बदहाल सड़क की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। बारिश के दौरान सड़कों के गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों और मरीजों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर वे पहले भी 2-3 बार जन सुनवाई में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जल्द सड़क निर्माण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 4 तारीख को आए, फिर 18 तारीख को आए, फिर उसके बाद फिर आज वहाँ पे इको विकास समिति या फिर बफर जोन के माध्यम से कोई एक सड़क बनाया हुआ है। वह सड़क इतना दलदल हो चुका है, सड़क की चौड़ाई भी कम कर दी गई है, जिसकी शिकायत लेकर हम 4 तारीख से माननीय कलेक्टर महोदय के दरवाजे पे आ रहे हैं, लेकिन वो जांच के लिए किस अधिकारी को दे रहे हैं हमें ये पता नहीं है। आते हैं तो कलेक्टर महोदय कह रहे हैं कि हम जांच करा लेंगे, वो कब तक कराएंगे ये तो पता नहीं है। कब बनाई थी सड़क और क्या परेशानी हो रही है? मई जून का है ये। क्या परेशानी हो रही है अभी? सड़क में इतना दलदल है कि स्कूल जाने वाले बच्चों तक को परेशानी हो रही है। और अभी कुछ लोग गाड़ी वाड़ी से भी, नए लोग जो आते हैं वो गिरते हैं। एक तो गिरा हुआ कुछ आदमी भी लेके आए हैं, अभी तक लंगड़ा रहा है वो आदमी। जाने आने में दिक्कत हो रही, पैदल चलने में दिक्कत हो रही, तो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की तो बात ही अलग है। आदिवासी बहुल्य बिरसा जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरखेड़ा के बेगा टोला में आज जरूरतमंद बेगा और आदिवासी परिवारों को कपड़े वितरित किए गए। सक्षम भारत अभियान के तहत पहुंची टीम ने महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को उनकी जरूरत और पसंद के अनुसार कपड़े उपलब्ध कराए। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए बच्चियों को विशेष रूप से उनकी पसंद के कपड़े दिए गए, ताकि त्योहारों की खुशियां उनके जीवन में भी रंग भर दे। अभियान के तहत परिवारों को शिक्षण सामग्री, टूथब्रश, टूथपेस्ट, दंतमंजन, हर्बल स्वास्थ्य उत्पाद, ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी सहित अन्य जरूरी सामान दिया गया। इससे पहले रानांचल के भूतना गांव में भी बच्चों, पुरुषों और महिलाओं को कपड़े वितरित किए गए थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के अवसर पर जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व धूमधाम से बुधवार को जिला मुख्यालय सहित तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में अकीकत के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों और मस्जिदों में इबादत का सिलसिला शुरू हुआ। लोगों ने घरों में खीर और अन्य पकवान बनाकर फातिहा दिलाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। सुबह करीब 10 बजे जामा मस्जिद चौक पर परचम कुशाई के बाद सलातु सलाम पेश किया गया। जुलूस मोहम्मद निकाला गया। रानी अवंती चौक पर तकरीर में पैगंबर साहब के जीवन और संदेशों पर प्रकाश डाला गया। चांदनी चौक के पास अमर शहीद आशीष शर्मा सहित वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। समापन पर देश में अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ की गई। जश्न ईद मिलादुन नबी के अवसर पर भरवेली में मुस्लिम समाज की ओर से भव्य रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में समाजजन, ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली भरवेली के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और जहां स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान धार्मिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान ने मिशरोली में रैली के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और उनके इंसानियत के संदेशों को बताया। उन्होंने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने बेटियों के सम्मान, पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार और जरूरतमंदों की मदद का संदेश दिया।
बिरसा विकासखंड में हुई 25 मासूम बच्ची असमय मौत के मामले को लेकर स्थानीय सर्व आदिवासी समाज लालबर्रा का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार 25 अगस्त की रात्रि 8 बजे समाज के पदाधिकारी और नागरिक बड़ी संख्या में बिरसा मुंडा चौक लालबर्रा स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर एकत्रित हुए और इस दुखद घटना के लिए सीधे तौर पर शासन व प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उपस्थित आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक लापरवाही की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की। बहुत ही दुखद विषय है कि हम लोग एक बिरसा मुंडा चौक में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आपने बोला कि बिरसा ब्लॉक के अंतर्गत जो घटना घटित हुई है बच्चों के साथ में, ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारा देश 80 साल पार कर गया है आज़ादी का, और आज़ादी के 80 साल पार होने के बावजूद भी आज हमारे आदिवासी बच्चे कुपोषित, दूषित पानी का शिकार हो रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस प्रकार की घटना भारत में पहली बार हो रहा है। गैर आदिवासी के साथ होता तो पता नहीं हाहाकार मच जाता, बाकी एक आदिवासी समाज के साथ हो रहा है, इसमें किसी का ध्यान आकर्षित नहीं है। बीमारी से उनकी जो जाने गई हैं, उस लापरवाही में जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको उन पे कार्रवाई हो और उनके परिवार और उन बच्चों को आने वाला और बच्चे जो ये घटनाएं हो रही है, बढ़ते जा रही है, ये सरकार उन पे ध्यान में रख। पौराणिक शिव मंदिर परिसर भुट्टा में क्षेत्र की सुख समृद्धि, खुशहाली एवं शांति की मनोकामना को लेकर 2 दिवसीय भव्य धार्मिक कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। सत्य साई सेवा समिति के आयोजन संयोजक लक्ष्मी नारायण झंझाड़े ने बताया कि अनुष्ठान का शुभारंभ 25 अगस्त को शाम 4 बजे अखंड रामायण पाठ के साथ हुआ। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ का विशेष शिवाभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ उठाया। इस अनुष्ठान का समापन 26 अगस्त को विधि विधान पूर्वक भगवान शिव के जलाभिषेक और महाप्रसाद भंडारा वितरण के साथ हुआ। ग्राम पंचायत टिकाड़ी में 26 अगस्त की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने सुंदर उइके के घर के पास करीब 8 फीट लंबा विशालकाय अजगर देखा। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और अजगर को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद उसे लालबर्रा वन परिक्षेत्र के जंगल में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू अभियान में ज्ञानचंद शर्मा, पुरुषोत्तम सोनवंशी समेत अन्य वन्य जीव प्रेमियों ने सहयोग किया।